अधिकतर लोग कथा में इसलिए कम जाना पसंद करते हैं कि उनको लगता है वहाँ सिखाया जाता है कि यार ये सब छोड़ दो, पूरा जगत जो है मोह माया है, घर छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, रुपया पैसा कमाना छोड़ दो, जो कुछ है उसको दान कर दो। ये इस कथा के साथ ऐसा नहीं है। ये कथा तो कहती है जो तुम कर रहे हो करते रहो, जो तुम कर रहे हो करते रहो, कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है। पैसा कमाना नहीं छोड़ना है, बिल्कुल नहीं। शर्त यह है कि पैसा नीति से कमाओ, और जब अपनी जरूरतें पूरी हो जाएं तो जो अधिक पैसा जो तुम्हारे पास बचा है उसका तुम अपने आप को मालिक मत समझो, उसका गुलाम मत बनो, दोनों ही चीजें मत करो। अपने आप को उस पैसे के प्रति जिम्मेदार समझो, उस पैसे से उन लोगों के लिए कुछ ऐसा करो जो अपने कर्मों के कारण उतने अमीर नहीं हैं जितने तुम हो। सोने की लंका बनाना बुरी बात नहीं है, सोने की नगरी बनाना बुरी बात नहीं है। रावण ने सोने की नगरी बनाई, जलकर खाक हो गई। कृष्ण ने स्वर्ण द्वारिका बनाई, लेकिन जब नीति की बात आई तो कृष्ण ने उस पूरी की पूरी द्वारिका को डुबो दिया, और कृष्ण के चेहरे पे शिकन नहीं थी। पैसा मिला है ना भगवान की कृपा से, अपने कर्मों से, अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपनी निष्ठा से, उससे धर्म करो। धर्म करो यानी इसका मतलब ये भी नहीं है कि खूब भंडारा करो। जो तुम्हें पता है कि जो भिखारी ढोंग कर रहे हैं उनको पैसा दे दो, ये भी मत करो, नहीं करना, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। कुछ ऐसा उपक्रम उससे करो कि जिससे लोगों को सम्माननीय रोजगार मिल सके। क्योंकि किसी को एक बार रोटी बना करके दे दोगे तो सिर्फ रोटी खाना सीखेगा, लेकिन उसको अगर तुम संसाधन बटोर करके दे दोगे और उसको रोटी बनाना सिखाओगे कि कैसे रोटी बनाई जाती है और कैसे रोटी के लिए जरूरी चीजें कमाई जाती हैं, तो वो जिंदगी भर रोटी खा सकेगा। तुम रोटी उसको एक बार दोगे तो वो एक बार रोटी खाएगा। ऐसा ही एक किस्सा आता है नारायण जानी का। साईं सच्चरित्र में नारायण जानी का किस्सा आता है। नारायण जानी बाबा के भक्त थे। उनका किस्सा आता है ऊदी के चमत्कारों में। नासिक के रहने वाले, नौकरी करते थे। बाबा ने उनसे कहा कि अब तुम्हें खुद का व्यवसाय करना चाहिए। नासिक वापस गए। उन्होंने आनंद आश्रम नाम से एक भोजनालय खोला, और जब तक वो जीवित रहे उन्होंने यथेष्ट धन भी कमाया, लोगों को बहुत सारा रोजगार भी दिया, और धर्म का काम भी किया। किसी बेरोजगार को रोजगार देना जो है वो इस समय हमारे देश की सबसे बड़ी जरूरत है। ये रोज जो हिंसा बढ़ती जा रही है उसका कारण यही है कि जो हैव्स हैं, यानी जिनके पास बहुत कुछ है, और जो हैव नॉट्स हैं, जिनके पास कुछ भी नहीं है, उनके बीच की खाई बढ़ती जा रही है। हिंदुस्तान की 80% पूंजी मात्र 20% लोगों के हाथ में है। और अभी एक सर्वे में पढ़ रहा था कि करीब 70% जनता हिंदुस्तान की जो है वो 20 रुपए से भी कम में रोज पे अपना गुजारा करती है। देखिए, कोई शासन, कोई प्रशासन कुछ नहीं करने वाला है।
ये जो विभिन्न योजनाएं चलती हैं, कोई किसी को आके 1 रुपए किलो में अनाज दे देता है, कोई किसी की बच्ची की शादी करा देता है, कोई किसी की बच्ची को पढ़ा देता है, कोई किसी को मुफ्त में लैपटॉप दे देता है, कोई टेलीविज़न दे देता है। ये सारा का सारा एक खेल है जिसमें ये इंश्योर किया जाता है कि गरीब गरीब रहे। गरीब अगर अमीर हो गया तो लोगों की राजनीति करना मुश्किल हो जाएगा। और ये उन निराश्रित लोगों के लिए मैं आपसे नहीं कह रहा हूं कि उनके लिए आप रोजगार पैदा करिए, उनको काम पे रखिए। मैं आपकी खुद की सुरक्षा और सेफ्टी के लिए आपसे कह रहा हूं। बाबा मुझसे कहलवा रहे हैं, ये जो नारायण जानी का जो जीवन का अंश है जो इसमें आया है, उसके माध्यम से बाबा आपसे कहलवाना चाह रहे हैं कि वो दिन दूर नहीं है जब वो नीचे तबके वाला इंसान वो इतना हताश हो जाएगा, इतना फ्रस्ट्रेट हो जाएगा कि आपके हाथ की रोटी छीन करके निकल जाएगा। वो आपको खुश नहीं देख सकता क्योंकि वो खुश नहीं है। अपने अलावा यदि आपने किसी भी एक व्यक्ति के लिए रोजगार पैदा कर दिया तो आपने साईं की राह में एक कदम बढ़ा दिया। आपने उस पैसे को जस्टिफाई कर दिया जो साईं ने आपको दिया है। तिजोरियों में रखे रखे और जमीन में इन्वेस्ट करने से पैसा किसी के काम नहीं आएगा, आपके काम तो बिल्कुल नहीं आएगा। मुझे और आपको किसी को नहीं पता कि कौन सी घड़ी हमारी आखिरी होगी। तिजोरी का वॉल्ट का सिक्योरिटी की अगर हमने अपनी पत्नी से शेयर कर रखा है तो ठीक है, नहीं कर रखा तो वो उसके भी किसी काम का नहीं होगी। जमीन और जायदाद के कागजात हम लोग बांध करके ऊपर नहीं ले जाएंगे, हम सबको पता है। जो इंसान एकड़ों एकड़ जमीन का मालिक होता है उसको वो जो ठठड़ी होती है उस पर 6x3 की ठठड़ी पर ही सुलाया जाता है और बाद में 2.5 क्विंटल 3 क्विंटल लकड़ी के नीचे दबा दिया जाता है। उतनी सी जगह चाहिए और जब सब कुछ खत्म हो जाता है तो एक मुट्ठी बराबर राख रहती है हमारे पास। तो ये कथा जो है वो आपको कोई शिक्षा नहीं दे रही। पहली बात, स्मारये न तु शिक्षये, ये कथा आपको सिर्फ स्मरण करा रही है कि एक मानव, एक मनुष्य होने के नाते आपकी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, आपको क्या क्या करना है। आपको कोई ये कहेगा कि आपको हमेशा सच बोलना चाहिए तो आप कहेंगे मुझे पता है। आपको कोई कहेगा कि आपको धंधे में ईमानदारी से पेश आना चाहिए, आप कहेंगे मुझे पता है। इसमें कौन सी नई बात है, हम सबको पता है। आपको हम ये कहेंगे इस कथा के माध्यम से कि पराई स्त्री के साथ संबंध मत रखिए, आप कहेंगे कौन सी नई बात है, हमको पता है। आपको ये अगर कथा कहती है कि जाके सड़क पे अगर किसी ने आपका रास्ता बाइक वाले ने काट दिया रॉन्ग साइड से तो आप गाली गलौज करने पे ना उतर आए, आप कहेंगे इसमें कौन सी नई बात है, हमको पता है। लेकिन वो बाइक वाला रास्ता काट जाए और गलती से आपकी गाड़ी को इतना सा भी टच हो जाए तो आपके शब्दों से जो बौछार होगी आपके मुख से, धंधे में अगर 1 के 4 हो रहे हैं अनीति से तो आप कमाएंगे, आप कहेंगे मुझे क्या होता, आज तो मिल रहा है पैसे। ये जीवन हो गया हमारा। दामू अन्ना कासार का किस्सा आता है साईं सच्चरित्र में। उसको अनाज का सौदा करने की सूझी। उसने चिट्ठी लिखी, चिट्ठी श्यामा ने बाबा के सामने पढ़ी। सच्चरित्र से उद्धत करके बोल रहा हूं मैं, अपने मर्जी से कुछ नहीं बोल रहा हूं। बाबा ने चिट्ठी पढ़कर पहला उनका रिएक्शन यह था, प्रतिक्रिया उनकी थी, ये दामू पागल हो गया है, बहुत पैसे के झंझट में पड़ना चाहता है, ऊपर वाले ने जो दिया है उसमें उसकी समाधान वृत्ति नहीं है।
किस्सा याद है आप सबको? जिसने सच्चरित्र पढ़ा उसको ये किस्सा याद है? दामू अन्ना कासार का। आप में से सच्चरित्र कितनों ने पढ़ा है और समझा कितनों ने? बताइए। ऐसे एक भोपाल में जब कथा थी, मैंने पूछा था, और भोपाल का चूंकि मैं रहवासी हूं, मुझे पता है बहुत सारे मेरे मित्र सच्चरित्र पढ़ते हैं, दिन रात पढ़ते हैं। और ऐसी कथा के दौरान मैंने पूछा उनसे कि आप में से कितनों ने सच्चरित्र पढ़ा है? आप लोगों ने तो, कुछ लोगों ने हाथ भी उठाए, वहां तो एक ने भी हाथ नहीं उठाया था। जब कथा के बाद मैं आसन से नीचे उतरा, मैंने पूछा कि क्यों भाई, तुम तो पढ़ते हो, तुमने हाथ क्यों नहीं उठाया? बोले भाई जी, आपने अगर कोई प्रश्न पूछ लिया तो हम क्या करेंगे? तो दामू अन्ना कासार का आता। फिर उसकी लालच का वहां पे अंत नहीं हुआ। कुछ दिन बाद उसको एक और तरंग छूटी कि अब रुई का सौदा करना चाहिए। पहले सौदे में बाबा ने उसको मना कर दिया था, उसको बड़ा बुरा लगा था। मन ही मन सोचा कि बाबा ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो उसने श्यामा की चिट्ठी का जवाब वापस भेजा कि श्यामा, बाबा ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मैं ना गेहूं का सौदा करूं? तो उसने, श्यामा ने कहा, देखो, सुनने में और देखने में फर्क हो सकता है। तुम यहां बाबा के पास आ जाओ, उनसे खुद ही समझ लो। तो दामू अन्ना कासार जो है वो बाबा के पास आए और मन ही मन उन्होंने प्रण कर लिया। देखिए कितने लालची होते हैं हम लोग, बहुत। भगवान को भी अपनी लालच में गुनहगार बनाने की सोचते हैं। दामू अन्ना कासार यहां बाबा के सामने बैठा था, मन ही मन ये सोच रहा था कि यार बाबा हाँ बोल दे, मैं मुनाफे का कुछ हिस्सा बाबा को भी अर्पण कर दूंगा। मन ही मन सोच रहा था। बाबा ने उसके मनोभावों को पढ़ लिया और बोले, छोड़ दामू, इन झंझटों में मुझे नहीं पड़ना। बाद में खूब वर्षा हुई। जिसने भी अनाज का सौदा किया था, ऊंचे भावों में अच्छी फसल होने से अनाज के रेट गिर गए और सबको खूब नुकसान हुआ। बाबा ने नुकसान से बचा लिया था। कभी आप ये सोचें कि आपको बहुत मुनाफा होने वाला है और किन्हीं कारणों से उस मुनाफे की राह में कोई अड़चने आ रही हो, तो उसे ऊपर वाले का, मेरे साईं का इशारा समझिए कि साईं आपको रोक रहे हैं। क्योंकि बाद में अगर नुकसान होगा तो साईं का नुकसान तो होता ही है, आपका नुकसान तो होना है। इसी दामू अन्ना कासार को कुछ दिन बाद फिर तरंग छूटी कि उसको अब रुई का सौदा करना है। भाई बिजनेसमैन आदमी है, ये नहीं तो अगला उपक्रम करेंगे, उसमें पैसा कमाएंगे। पैसा कमाने के लिए फिर बाबा के पास गए। अब तो बोले श्यामा को चिट्ठी नहीं लिखनी, अब तुम बाबा के पास जाके सीधा पूछूंगा। कपास का सौदा करना है, बाबा ने फिर मना कर दिया। अब की बार बाबा ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ मना कर दिया। इनके मन में फिर भी हुआ कि बाबा पता नहीं क्या है, क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं। क्योंकि बाबा तो छोटे छोटे किस्से कहानियों में बातें करते थे। कई बार हाँ कहना है तो यूं गर्दन हिला देते थे, ना कहना है तो पास आओ बुला लेते थे। वो बड़ी अद्भुत पहेली रहे हैं बाबा। दामू अन्ना कासार ने बाबा के चित्र के सामने श्यामा से कहा, तुम पर्चियां डालो। एक में हाँ लिखा था, एक में ना लिखा था। एक छोटे बच्चे से पर्ची निकलवाई गई, उसमें ना लिखा हुआ आ गया। सौदा नहीं हुआ। अब की बार ज्यादा बारिश हुई, लेकिन उसका नुकसान हुआ कि जिन्होंने भी फॉरवर्ड ट्रेडिंग कर रखी थी कपास की, वो सब के सब नुकसान में चले गए। दामू अन्ना भी फॉरवर्ड ट्रेडिंग करने वाले थे, उनको भी नुकसान होने से बच गया। तो हमारा साईं हमें रोकता है, हम उसके इशारे समझ नहीं पाते। हम पैसा कमाने की होड़ में इतने अंधे हो चुके होते हैं
कि हमें वो छोटा मोटा प्रॉफिट दिखता है, वो उतना बड़ा प्रॉफिट नहीं दिखता कि जब हम साईं की मर्जी का करेंगे तो हम साईं के 2 कदम और पास हो जाएंगे। उस प्रॉफिट को हम भूल जाते हैं, छोटे छोटे प्रॉफिट के लिए आगे बढ़ते चले जाते हैं गलत राह पर, बाद में जाके दुखी होते हैं और परेशानियों की सिलवटें यहां पर दिखने लगती हैं। फिर आते हैं रोते गाते हुए, इसी मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते हैं कि साईं धंधे में नुकसान हो गया, तू क्या करता है? साईं कहता है मैंने तेरे को रोका तो था भाई, तू रुका क्यों नहीं? साईं तो अद्भुत फनकार है। हम साईं को इच्छा पूर्ति का माध्यम मान के चलते हैं। हम मंदिर जाते हैं, बाहर से शायद 12 या 15 रुपए का नारियल खरीदते हैं, कुछ हार फूल खरीदते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, बहुत हुआ तो साईं के लिए वस्त्र बनवा लेंगे, मुकुट बनवा लेंगे, सिंहासन बनवा लेंगे। लेकिन मन में हमारी कोई ना कोई इच्छा जरूर रहती है। हम मांगते हुए ही अंदर आते हैं। वो फूल लेंगे, वो हार लेंगे, वो अगरबत्ती लेंगे, उसके पीछे भी हमारा कुछ ना कुछ मंतव्य छुपा हुआ है। कोई अपने दिल पे हाथ रख के, मैं यहां हाथ नहीं उठवाऊंगा किसी से, अपने दिल पे कोई हाथ रख के ये कह दे कि मैंने साईं के लिए बिना मांगे कभी उसका नाम नहीं लिया, ये मान ले कोई अंदर ही। और साईं भी अद्भुत है। सच्चरित्र में बाबा ने कहा है कि मैं इसी आशा में जो भी कोई जो कुछ भी मांगता है मैं देता जाता हूं कि वो कभी तो वापस आएगा और मुझसे वो मांगेगा जो मैं उसे देना चाहता हूं। ये क्या है जो साईं हमें देना चाहते हैं, हम समझ नहीं पाते। हम उससे मांगते जाते हैं, मांगते जाते हैं, मांगते जाते हैं, वो भी देता जाता है, देता जाता है, देता जाता है। मांगते मांगते हम ये भूल जाते हैं कि बाहर वो जो भीख मांगने बैठा है और हम जो अंदर साईं से मांग रहे हैं, हम में और उसमें कोई फर्क नहीं रह गया है। वो हमें देता जाता है। फिर एक वक्त वो आता है कि हम मांगते मांगते शर्मिंदा हो जाते हैं। वो मालिक देते देते नहीं थकता। जब वो हमें इतना कुछ दे देता है, हमारे भंडार भर देता है, हमें फर्श से अर्श पर ले जाके बिठा देता है, तो हमारे उस साईं का असली खेल शुरू होता है। देखिए, अगर आपके पास कुछ नहीं है, व्हेन यू हैव नथिंग टू लूज, आपको डर नहीं होता। जब आपके पास आपके मांगने के बाद साईं का दिया हुआ इतना कुछ हो जाता है, तो आपके मन में डर हो जाता है कि अब ये सब कुछ चला ना जाए। तब हम साईं के पास वो मांगने पहुंचते हैं जो साईं हमें हमेशा से देना चाहते थे। अब हम उससे ये नहीं कहते कि बाबा मेरी झोली भर दे। अब हम उससे ये कहते हैं कि साईं मेरा हाथ यूं ना रहे, यूं रहे। मैं लेने की ख्वाहिश नहीं रखता, अब मैं देने की ख्वाहिश रखता हूं साईं। जिस दिन मन में ये भाव आ जाए, मान लो तुमने साईं को पा लिया। साईं
और हमारा रिश्ता उस दुकानदार और बच्चे के जैसा है जो अपनी मम्मी के साथ शॉपिंग पे जाता है और उसकी मम्मी ने शॉपिंग कर ली है, बच्चा टॉफी के लिए मचलता है। दुकानदार भी देखता है कि 600-700 रुपए का अब तो बिल हो गया है, बच्चे को 2-4 टॉफी निकाल लेने दो बरनी में से। बच्चा हाथ डालता है बरनी में, फिर रुक जाता है। मां कहती है क्यों? मां को अनदेखी करके बच्चा कहता है दुकानदार से, अंकल आप ही निकाल के दे दो ना टॉफी मुझे। मां आंखें तरेर के उसको देखती है कि क्या कर रहा है तू? दुकानदार से टॉफी लेता है बच्चा, अपनी जेबों में भरता है और बाहर निकल के मां से कहता है, मां तू नाराज क्यों हो रही थी? बोले अपने मर्जी से निकालना चाहिए ना टॉफी, अंकल ने दी है तुमको। बोले मां मेरी हथेली तो छोटी सी है, मैं निकालता तो 2-4 टॉफी निकलती। उस दुकानदार की हथेली तो बड़ी है, उसने निकाल के दे दी तो मेरे पास 12-15 टॉफियां होंगी। तो ये हमारे और साईं का रिश्ता है। अगर हम उससे मांगने की जगह पर ये छोड़ दें कि साईं तुझे पता है मेरे लिए क्या अच्छा है, तुझे पता है साईं मेरे लिए क्या अच्छा है, बस मेरी लाज रख ले। जिस दिन अपने अपने मन से ये कह दिया, उस दिन हम साईं को पा लेंगे। दरअसल क्या है, जब हम साईं से मांगते हैं ना, और मैं आपसे अलग नहीं हूं, मैं भी इसी राह से गुजरता रहा हूं। कोई बहुत बड़ा महात्मा नहीं हूं जो आपको प्रवचन दे रहा हूं, जो अनुभव है वही साझा कर रहा हूं। मैं आपसे यही कहूंगा कि साईं से ये कहिए कि साईं मेरे लिए जो अच्छा है वो तू करना, क्योंकि साईं को सब पता है। जब हम साईं से मांगते हैं तो हम साईं को तो छोटा कर ही देते हैं, अपने आप को भी छोटा कर देते हैं, ये जता करके कि हमें साईं पे एतबार नहीं है, साईं पे भरोसा नहीं है। क्यों साईं से मांगा जाए? ये 3 दिन की कथा ये उस एंटीबायोटिक की डोज की तरह है जो डॉक्टर ने आपको लिख के दिया है। अगर आपने 3 दिन तक इस डोज को लिया तो बीमारी काफी हद तक कंट्रोल में आ जाएगी, क्योंकि बैक्टीरिया तो रोज आएंगे नए, और एंटीबायोटिक जितने पुराने हैं, पुरानी जनरेशन के सब निष्क्रिय हो जाते हैं क्योंकि बैक्टीरिया नए आते रहते हैं। तो आप इस कथा के डोज को लगातार 3 दिन तक रहिए, उसके बाद इस पे मंथन करिए, विचार करिए। अगर 3 दिन की कथा में आप 3 दिन लगातार 3-3 घंटे इस कथा में बैठे, और उसके बाद अगर 3 मिनट की कथा भी आपके अंदर बैठ गई, तो आप तो जिंदगी से यूं ही पार हो जाएंगे। ये सब कुछ जो आप सुन रहे हैं, इसको अक्षरशः याद रखने की जरूरत नहीं है। साईं का मर्म समझिए। हम कथा रोज क्यों सुने, सच्चरित्र रोज क्यों पढ़ें, क्यों समझें? आप नहाते रोज हैं? क्यों रोज नहाते हैं? एक दिन नहा लिया, 2-4 दिन की छुट्टी कर लो। बाहर जाते हैं, मैल चढ़ता है, उसको साफ करने के लिए नहाना जरूरी है। संसार में रहते हैं, दुनियादारी का मुलम्मा हमारे ऊपर चढ़ ही जाता है, तो जो असली मैं है वो साईं से दूर हो जाता है, उस मुलम्मे के पीछे छूट जाता है, छुप जाता है। उसको साफ करने के लिए साईं को रोज याद करते रहें, साईं की बातों को याद करते रहें, उनको समझने की कोशिश करें।
साईं का स्वरूप अगर हम बात करते हैं तो क्या है साईं का स्वरूप? अभी हमने कुछ देर पहले बाबा का जयकारा लगा करके बाबा को बुलाया था। मेरे ख्याल में आप लोग रोज ही ये जयकारा जब अगर मंदिर में जाते होंगे, मंदिर के आसपास से निकलते होंगे, साईं का चित्र देखते होंगे तो जरूर लगाते होंगे कि अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज। लगाते हैं नहीं लगाते हैं? शिरडी में तो बाकायदा लिखा हुआ है। आपके मंदिर में मैंने ध्यान नहीं दिया अगर कहीं लिखा है कि नहीं लिखा है। और हर आरती के बाद साईं बाबा के सेवक शिरडी में चौबदार लाल रंग की ड्रेस पहने हुए, आरती खत्म होने के बाद पुजारी उनके पास माइक सरका देते हैं और वो जोर से इस ललकार को लगाते हैं, राजाधिराज योगीराज। बाबा का स्वरूप है इस पूरे के पूरे जयकारे में। अनंत कोटि ब्रह्मांड, ये इस जयकारे के पहले 3 शब्द हैं। हम बाबा के स्वरूप को इस जयकारे से समझने की कोशिश करते हैं। अनंत, जिसका कोई अंत ना हो। मेरा, आपका, हम सब का कोई ना कोई अंत निश्चित है, क्योंकि हमारी कोई शुरुआत है। जिसकी शुरुआत होती है उसका अंत होना बिल्कुल निश्चित है। अनंत, साईं अनंत है क्योंकि उनकी कोई शुरुआत नहीं है, वो उनका कोई आदि नहीं है, इसीलिए साईं अनंत है। ये तो हो गई फिलॉसफी वाली बात। आप कहेंगे कि साईं शिरडी में अमुक अमुक वर्ष रहे और बाद में उन्होंने समाधि ग्रहण कर ली, उनका तो अंत हो गया। तो मेरे भाई, आपकी सारी मंशाएं पूरी कौन कर रहा है? साईं ने समाधि ले ली, वो सदेह से सदैव हो गए। उनका बचपन किसी ने नहीं देखा था। साईं पहली बार शिरडी में करीब 16-17 साल के नवयुवक के रूप में दिखे थे नाना चौबदार की मां को। ये सारी बातें हम कल करेंगे जब बाबा का प्रागट्य होगा। आज तो बाबा के स्वरूप की बातें करेंगे, कल उनके नाम की बातें करेंगे। साईं का प्रागट्य भी तो बड़ा अद्भुत होता है। ऐसे थोड़ी साईं हमारे बीच में आ जाएंगे, क्योंकि कथा में प्रागट्य अलग बात है, चित्रों में प्रागट्य अलग बात है, मूर्ति के रूप में प्रागट्य अलग बात है। कथा सफल तब होगी जब आपके मन के अंदर साईं का प्रागट्य हो जाएगा। अनंत कोटि ब्रह्मांड, फिलॉसफी की बात हो गई, मैंने बताया आपको। अब थोड़ी मैथमेटिक्स की बात भी कर लें। एनी फिगर डिवाइडेड बाय 0 इज इन्फिनिटी, यानी किसी भी अंक को आप यदि 0 से भाग दें तो वो इन्फिनिटी हो जाता है, अनंत हो जाता है। हम में से सबने मैथमेटिक्स थोड़ी बहुत तो पढ़ी है। साईं का चरित्र यदि हम उसको भाग दें 0 अवगुणों से तो साईं अनंत हो जाते हैं। फिलोसॉफिकली एंड मैथमेटिकली प्रूवन, QED, hence proved। आप कभी अपने अंदर के 2-4 अवगुणों को दूर करने की कोशिश करिएगा, आपको लगेगा आप आकाश में उड़ रहे हैं। साईं अनंत है। कोई ये कह दे कि आज साईं हाजिर नहीं है क्योंकि वो दिखते नहीं है। हवा दिखती है, हवा दिखती है, लेकिन बह तो रही है।
इलेक्ट्रिसिटी दिखती है आपको, बह रही है। ये तार जो लगे हैं ये सारे निष्क्रिय हो जाएंगे अगर इनको इनके सॉकेट से निकाल दिया जाए, इनको स्विच ऑफ कर दिया जाए तो। वैसे ही और जैसे ही आप स्विच ऑन करेंगे इनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह दोबारा शुरू हो जाएगा। हम और आप वैसे ही हैं। हमारे अंदर साईं का प्रवाह, साईं के नाम स्मरण से, साईं की लीलाओं को सुनने से, साईं को याद करने से होगा। तो साईं दिखते नहीं है इसलिए ये नहीं कह सकते कि साईं नहीं है। साईं है। कोई कहता है कि तुम मानते हो कि कोई पानी से दीपक जला सकता है? साईं ने जलाया। इज इट लॉजिकल? कोई मुझसे पूछता है क्या ऐसा हो सकता है? तो मेरा जवाब एक ही होता है कि साईं इज नॉट लॉजिकल बिकॉज साईं इज बियॉन्ड लॉजिक। साईं तर्कों से परे है। साईं को तर्कों में नहीं बांधा जा सकता। उनका जीवन का एक एक अंश इतनी सारी सीख हमको दे जाता है कि वो हम सब के अंदर उस लीला से संस्कारित होकर के हम माध्यम से, हमारे माध्यम से जीवित रहते हैं। साईं अनंत है। कोटि हिंदी शब्द है कोटि। इसके दो अर्थ होते हैं, एक तो भांति भांति का और दूसरा करोड़ों। एक बार की बात है, लक्ष्मीबाई शिंदे बाबा को खाना खिलाती थी। बाबा को भूख लगी। बाबा ने लक्ष्मीबाई से कहा कि माई मुझे भूख लगी है, मेरे लिए कुछ ले आ। लक्ष्मीबाई दौड़ती हुई घर पे गई और बाबा के लिए गर्मा गर्म झुनका भाकर लेकर के आ गई। ज्वार की रोटी और बेसन की सेमी सॉलिड प्रिपरेशन, झुनका भाकर लेकर के आई, बाबा के सामने रखा और बाबा ने उठा करके उस पड़ोस में एक कुत्ता खड़ा था, उसको वो रोटी डाल दी, भाकरी डाल दी। जाहिर है जब आपसे कोई कहे कि उसको भूख लगी है, आप उसके लिए बना करके ले जाएं और वो किसी और को डाल दे तो आपको भी गुस्सा आएगा। लक्ष्मीबाई को भी गुस्सा आया। लक्ष्मीबाई ने पूछा, बाबा ये क्या करते हो? बाबा ने कहा, लक्ष्मी वो कुत्ता भी भूखा था, उसके पेट में गया, मेरे पेट में गया। देख मुझे डकार भी आ गई। कहकर बाबा ने डकार ले ली। बाबा का कहना है, सच्चरित्र में बाबा ने दाभोलकर जी से लिखवाया भी है कि मैं इस ब्रह्मांड के कण कण में व्याप्त हूं। मैं चींटी में भी हूं, मैं हाथी में भी हूं, मैं जल में भी हूं, थल में भी हूं, मैं गगन में भी हूं, मैं मन में भी हूं। मुझ में भी साईं है, आप में भी साईं है, सब में साईं है। हम कहाँ साईं को मस्जिद में ढूंढते हैं, मंदिरों में ढूंढते हैं, भजनों में ढूंढते हैं, इस सच्चरित्र में ढूंढते हैं। क्यों ढूंढते हैं? मेरे और आपके अंदर साईं है। जब हम किसी के चेहरे पर मुस्कान ले आते हैं तो साईं दिखता है। जब हम किसी की आंखों के आंसू पोंछ लेते हैं तो साईं दिखता है। जब हम अपनी बीमार मां के लिए दवाई उसके बिना कहे लेकर के आ जाते हैं, जब वो खुशी से हमारे सिर पर हाथ फेरती है तो साईं दिखता है।
साईं कहां नहीं है। अनंत कोटि ब्रह्मांड, उस पूरे के पूरे ब्रह्मांड में साईं समाया हुआ। इस ब्रह्मांड का कोई और छोर किसी को नहीं पता, कहां पर है, क्या है, कैसा है। ब्रह्म, ब्रह्म की कृति, ब्रह्मांड, ब्रह्म की कृति, ब्रह्मांड जिसको सृजन किया है माया ने, उसी माया का हम ये 9 दिवसीय त्योहार मनाते हैं। एक बार अश्विन मास में, एक बार चैत्र मास में। वो सृजन करता शक्ति जो ब्रह्मांड की है वो माया है। ये माया सृजन करता शक्ति भी हो सकती है, ये माया एक छलावा भी हो सकती है, ये माया लगाव का भी रूप होती है। इसीलिए देवी को अलग अलग स्वरूपों में पूजा जाता है। वो सारे के सारे माया के ही अलग अलग स्वरूप हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड, ब्रह्म, द सुप्रीम क्रिएटर, जिसको हम ईश्वर कहते हैं, हमारे मुसलमान भाई जिसको अल्लाह कहते हैं, क्रिश्चियंस जिसको गॉड कहते हैं, ऑलमाइटी। उसका कोई स्वरूप नहीं है, उसका कोई निश्चित आकार नहीं है, वो कैसा दिखता है किसी को नहीं पता है, उसकी कोई शुरुआत नहीं है, उसका कोई अंत नहीं है। ब्रह्म के अंदर खुद की कोई क्रिया भी नहीं है, वो अकर्मण्य है। लेकिन जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर ब्रह्मा, जनरेटर, ऑपरेटर विष्णु, डिस्ट्रॉयर महेश, GOD गॉड, उसके माध्यम से वो अपनी सृष्टि का संचालन करता है। हिंदू माइथोलॉजी में ये डिसेंडिंग ऑर्डर में ईश्वर, भगवान, अवतार, और भगवान का ही एक अवतार होते हैं गुरु, सदगुरु हमारे साईनाथ जैसे। कुरुक्षेत्र के रण क्षेत्र में भगवान कृष्ण ने किंग कर्तव्य विमूढ़ अर्जुन से कहा था कि तू आज इसलिए दोराहे पर खड़ा है, इसलिए तू शस्त्र नहीं उठा पा रहा है क्योंकि तुझे जीवन में आचार्य तो मिले लेकिन गुरु कोई नहीं मिला। आचार्य, शिक्षक आपको ज्ञान देते हैं, शिक्षा देते हैं, लेकिन उस शिक्षा को कहां कैसे इस्तेमाल करना है ये आपको गुरु बताता है। ये फर्क होता है गुरु और आचार्य में। छोटी छोटी गुत्थियां हैं, बातचीत होती रहेगी बाबा के बारे में और सुलझती जाएंगी। तेरा अंत न पाया, तेरा अंत न पाया मेरे साईना, मेरे साईना। तेरा अंत न पाया, तेरा अंत न पाया मेरे साईना, मेरे साईना, मेरे साईना, मेरे साईना। कण कण में तू ही समाया, हर मन में तू ही समाया, जल थल में तू ही समाया, मुझ तुम में तू ही समाया, तेरा पार कोई न पाया मेरे साईना, मेरे साईना, मेरे साईना, मेरे साईना।
शरण है बाबा बड़ी सुखकारी। तेरी शरण है बाबा बड़ी सुखकारी। सब भक्तों के साईं तुम हितकारी। तेरा अंत न पाया, तेरा अंत न पाया मेरे साईं नाम, मेरे साईं नाम, मेरे साईं नाम, मेरे साईं नाम। तेरा दर छोड़ के और कहाँ जाएंगे। तेरा दर छोड़ के और कहाँ जाएंगे। तू जो ठुकराएगा तो सच्ची मर जाएंगे। तेरा अंत न पाया, तेरा अंत न पाया मेरे साईं नाम, मेरे साईं नाम, मेरे साईं नाम, मेरे साईं नाम। जल थल में तू ही समाया, कण कण में तू ही समाया, हर मन में तू ही समाया, हम तुम में तू ही समाया। तेरा पार कोई न पाया मेरे साईं नाम, 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 मेरे साईं नाम। अनंत कोटि ब्रह्मांड। हमने बाबा का स्वरूप समझने के लिए 3 शब्द तो कुछ कुछ समझने की कोशिश की है। जयकारे में अगला शब्द आता है नायक, हीरो, HERO, हीरो। हम हिंदुस्तानी फिल्मों के बड़े शौकीन होते हैं और हमारे यहां की फिल्मों में हीरो का होना लाजमी है। और हीरो की इंपॉर्टेंस इसलिए बढ़ जाती है कि विलन होता है और सारी की सारी फिल्मों में जब दी एंड लिखा आता है उससे पहले हीरो जीत जरूर जाता है। हीरो का स्वरूप समझाने के लिए आपसे बात कर रहा हूं मैं। नायक, बाबा कैसे नायक है? मैंने कई चमत्कार देखे हैं। साईं बड़ी कृपा करते हैं, लोगों को मौत के मुंह में से बचा के ले आते हैं, उनका नुकसान होने से बचा लेते हैं। धनतेरस 1910 की बात है। हम सब जानते हैं कि बाबा द्वारका माई में धूनी प्रज्वलित करके रखा करते थे और लगातार उसमें लकड़ियां डाल करके उस धूनी को दैदीप्यमान रखा करते थे।
साईं को अक्सर आप धूनी में लकड़ी डालते हुए देख सकते हैं। धूनी क्या है? यज्ञ, हवन हम सब भी करते हैं। और ये जो जीवन हम जी रहे हैं, ये भी किसी यज्ञ और हवन से कम नहीं है। इसमें लगातार आहुतियां डालनी पड़ती हैं, प्रेम की, समर्पण की, निस्वार्थ भावना की, सेवा की, श्रम की, परिश्रम की। लगातार आहुतियां डालते रहते हैं। जब हम यज्ञ में बैठते हैं तो ओम वायवे स्वाहा, हमको कुछ मंत्र आते हो ना आते हो, हम सब जब आहुति डालते हैं तो स्वाहा जरूर बोलते हैं। और बड़े प्यार से हमारे पुराणों में जो हमको तरीका बताया गया है कि इन 2 उंगलियों से हवन सामग्री को लेना और हवन की वेदी में इस प्रकार से डालना कि छोटे बच्चे के मुंह में हम निवाला डालते हैं, ये अंगूठे को यूं सरका कर, ये तरीका है। जब हम बोलते हैं स्वाहा तो पंडित जी जो है वो बोल देते हैं इदम अग्नये इदम नमम, ओम अग्नये स्वाहा। पंडित जी बोलते थे इदम अग्नये इदम नमम। इसके पीछे बड़ा जोरदार कारण है। जब हम स्वाहा करते हैं तो हमारे मन में एक भाव आ जाता है कि हमारी कोई चीज थी, उसको हमने स्वाहा किया है, उसको हमने दान में दिया है। तभी पंडित जी याद दिलाते हैं इदम अग्नये इदम वायवे इदम गायत्री इदम नमम, यानी जो भी तुमने स्वाहा किया है वो तुम्हारा नहीं था। जिस देवता के नाम पे तुमने स्वाहा किया है वो उस देवता का है। तो इसीलिए जब हम श्रम का, परिश्रम का, प्रेम का, समर्पण का, ये जो छोटे छोटे भाव हम जीवन यज्ञ में डालते रहते हैं, तो हमको ये भास होते रहना चाहिए कि ये सब हम अपनी तरफ से कोई चीज स्वाहा नहीं कर रहे हैं। ये सारी चीजें हमको मूल रूप में ऊपर वाले से मिली हुई हैं, उसको हम इस जीवन को दे रहे हैं, जिससे अब आपको पता होगा कि यज्ञ क्यों किया जाता है। यज्ञ में जो आप हवन सामग्री डालते हैं, जो आपको संस्कारित तो करती हूं, मैंने आपको बात बता दी। जो हवन सामग्री आप डालते हैं उसमें से जो फ्यूम्स उठती हैं, जो धुआं उठता है, उससे आपके घर का वातावरण शुद्ध होता है। जो छोटे छोटे बैक्टीरिया उसमें होते हैं, जो एयरबॉर्न बैक्टीरिया होते हैं जो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, वो उसको मार डाल करके आपके वातावरण को शुद्ध करती हैं। वो धुएं की लहरें। इसीलिए जब हम अपने जीवन यज्ञ में भी इन सब भावों की आहुति डालते हैं, वो इसलिए डालते हैं कि हमारे घर का, हमारे जीवन का वातावरण शुद्ध बना रहे। जब हम प्रेम की आहुति डालते हैं, समर्पण की डालते हैं, श्रम की डालते हैं, तो ये सारी की सारी आहुतियां हमारे जीवन को, मन को शुद्ध करती हैं। और उसमें समर्पण का भाव होना चाहिए, उसमें निस्वार्थता का भाव होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि मैं अगर अपनी माँ को प्रेम कर रहा हूं, अपने बच्चों के लिए कोई साजो सामान खरीद रहा हूं, तो उन पे एहसान कर रहा हूं। नो, इससे तुम अपना जीवन अच्छा बना रहे हो, बस इतना याद रखो। साईं भी रोज 24 घंटे इस धूनी को प्रज्वलित रखा करते थे। आज भी जब साईं को समाधि लिए हुए लगभग 98 वर्ष होने को आए हैं,
वो धूनी साईं बाबा संस्थान शिरडी के अथक प्रयासों से अनवरत जल रही है। धनतेरस 1910 की बात हम कर रहे थे। बाबा धूनी में लकड़ियां डाल रहे थे। अचानक बाबा ने अपना हाथ उस धूनी के अंदर डाल दिया। बाबा को कोई सुध नहीं, उनका हाथ जल रहा है। श्यामा और तात्या पास बैठे बाबा को पीछे खींच लेते हैं। बाबा ये तुम क्या कर रहे हो? बाबा कहते हैं दूर कहीं लोहारनिक धौकनी धौक रही थी। उस धौकनी को धौकते धौकते उसका छोटा सा बच्चा खेलते हुए उस आग में जल गया था, जल रहा था, गिर पड़ा था। मैंने हाथ डाल करके उसको बाहर खींच लिया है। साईं ऐसे बचाते हैं। साईं ने जब समाधि ली तो उन्होंने कहा कि मैं तात्या की मृत्यु अपने सिर पे ले रहा हूं। श्रीमती खापर्डे को चिंता थी कि उनके बेटे को प्लेग हो गया है, उनको जाना है। जब वो बाबा के पास आई, चिंताग्रस्त थी। बाबा ने सिर्फ इतना कहा कि माई, आसमान में बादल बहुत घने हैं, लेकिन चिंता मत कर, आशा का सूरज निकलने वाला है। ये कहकर बाबा ने अपनी कफनी ऊपर की तो देखा उनके पैर पर प्लेग की 4 गठाने हैं। वहां दादा साहब खापर्डे का पुत्र ठीक हो गया था। ये नायक नहीं तो क्या है जो अपनी जान जोखिम में डाल करके अपने आश्रितों को, अपने भक्तों को बचा लेता है। साईं है। साईं से यही प्रार्थना करते हैं कि साईं हमारे संग संग रहना, साईं मेरी रक्षा करना। बच्चों की कर देखभाल साईं, बच्चों का कर ध्यान, बच्चे आखिर बच्चे हैं तू साईं दीन दयाल। साईं दीन दयाल, तू साईं दीन दयाल। बाबा मेरी रक्षा करना साईं, मेरी रक्षा करना बाबा, मेरी रक्षा करना साईं, मेरी रक्षा करना बाबा। मेरे संग संग रहना साईं, संग हरदम रहना बाबा। मेरी रक्षा करना साईं, मेरी रक्षा करना बाबा, मेरी रक्षा करना साईं, मेरी रक्षा करना। हम सब पाप करते रहते हैं। जब कभी मन में आता है कि हम बहुत पापी हैं, साईं हमको बचा ले, लेकिन एक बार बाबा से कहना पड़ता है कि साईं मुझसा कोई पापी तेरे दर पे न आया होगा। मुझसा कोई पापी तेरे दर पे न आया होगा। और जो आया होगा खाली लौटाया न होगा। लौटाया न होगा।
साई लौटाया ना होगा। साई मेरी रक्षा करना बाबा, मेरी रक्षा करना साई, मेरी रक्षा करना बाबा, मेरी रक्षा करना। मजबूर साईं है तेरी क्या मजबूरी, मैं तो हूँ मजबूर साईं है तेरी क्या मजबूरी। हाथ पकड़ लो शरण में ले लो, कर दो आशा पूरी। कर दो आशा पूरी साई, कर दो आशा पूरी। साई मेरी रक्षा करना बाबा, मेरी रक्षा करना साई, मेरी रक्षा करना बाबा, मेरी रक्षा करना। राह तुम्हारी देख देख मेरी अखियां भर भर आई, राह तुम्हारी देख देख मेरी अखियां भर भर आई। अब तो दर्शन दे दो बाबा, अब तो दर्शन दे दो, अब तो दर्शन दे दो। अब तो दर्शन दे दो साईं, अब तो दर्शन दे दो। साईं मेरे संग संग रहना बाबा, संग हरदम रहना।